निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे भगवान के and this was the topic which we were discussing, यज्ञ for modern age। हम यज्ञ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। भगवान बता रहे हैं कि किस तरह कोई भी कार्य करने के लिए यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है, और यज्ञ कब कोई भी त्याग सैक्रिफाइस का यज्ञ बनता है when everything gets connected to spirituality। Arpanam, when it is offered to Krishna, Havi, when it becomes it is a catalyst to help to increase our spirituality, use the right ingredients, and then it has to be the destination to please the Lord. Moti Kali Yuga, none of the Dravya Yajna, Yoga, Dhyan Yajna, Tapo Yajna, and Swadhyaya Yajna, all these things don't work because of the problems that we all are seeing in Kali Yuga. It is not possible. So then what is possible? Srimad Bhagavatam gives that for Kali Yuga, the Harinam Sankirtan is the Yajna. That's what we are seeing. And then we saw that in Kali Yuga, the Hare Krishna Mahamantra is being mentioned ये अलग अलग स्थानों में, कली संतरण उपनिषद में, उसके बाद हमने अनंत संहिता का भी देखा, एक श्लोक ये देखा है। तो आज हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे जो हम जो चैंटिंग करते हैं उसके रिलेटेड है। जस्ट 1 मिनट। Yes. So you see these 5 personalities that has been Prabhuji, your audio is not coming properly, Prabhu. It's coming like very slowly. जिनका picture है. So these 5 personalities are called Panchatattva. My audio is not coming. Hare Krishna. Yes, your voice is cracking. Yes, it's coming with a lot of lag, Prabhu. Hare Bol. Here it is. Oh, because you see the broadband of our Gosala has थोड़ा खराब हो गया है, and I am using my internet, mobile internet. इसी से चला रहा हूँ गाड़ी अभी. So that is why you have to bear a little bit. Okay. Okay. So तो ये जो 5 व्यक्ति हैं जिनका छवि है, कृष्ण जब भी कुछ आपको अगर याद होगा, हमने अवतारों के बारे में डिस्कस किया था। तो जब अवतारों के बारे में डिस्कस किया था, हमने युग अवतार करके भी एक 6 प्रकार के अवतार डिस्कस किए थे। उनमें से एक है युग अवतार। युग अवतार कौन है? जो युग का धर्म जो है वो स्थापना करने आते हैं। युग का जो धर्म है वो स्थापना करने आते हैं। जैसे हमने देखा कि अलग अलग युग का अलग अलग धर्म है। जैसे सतयुग के धर्म था ध्यान करना। तो सतयुग में भगवान नर नारायण ऋषि होके आए और ध्यान करना सिखाए सबको, कैसे ध्यान करना चाहिए।
नहीं तो कोई किसी भी तरह ध्यान करेगा और मैं बोलेगा ध्यान करना है। कैसे एक्चुअली ध्यान करना है टू अचीव परफेक्शन, वो सिखाने के लिए नर नारायण ऋषि आए अवतार लेके। त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान यज्ञ करके आए, जो यज्ञ करना सिखाए, उनका नाम ही यज्ञ था। द्वापर युग में कृष्ण स्वयं आए परिचारणा करने सिखाने के लिए। कृष्ण स्वयं आपको है सुनने में हैरानी होगा कि आप सब उधर गए हैं उडुपी कृष्णा। कितने लोग उडुपी कृष्णा का दर्शन किए हैं? उडुपी कृष्णा, उडुपी। Yes, Prabhuji, I did. Okay, Dev Malya has gone because he stays in Bangalore, so it's nearby. Or no one else? कोई और नहीं? उडुपी नहीं। Hi, your 100% life is west. लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है, we all should plan a visit to Udupi. It's a very wonderful place. Most sweet deity of Krishna is in Udupi. कहाँ पर है प्रभु जी? Sorry? कहाँ पर है ये? उडुपी में ही है, जगह का नाम ही उडुपी है। It's the most sweet deity of I think अर्पण प्रभु नेट से सर्च करके स्क्रीन शेयर करेंगे तो अच्छा है, उडुपी कृष्ण। सो एक बार ये उडुपी कृष्ण की कहानी में थोड़ा बताता हूँ, ये समझाने की कि किस तरह कृष्ण द्वापर युग में ये जो हम पढ़ रहे हैं इधर, द्वापर युग का युग धर्म क्या है? एलैबोरेट टेम्पल वर्शिप किस तरह भगवान कृष्ण ने एस्टैब्लिश किया। तो एक बार रुक्मिणी देवी, कृष्ण की पत्नी, प्रमुख पत्नी, वो थोड़ा शी वॉज लिटिल अपसेट। तो रुक्मिणी देवी का अपसेट देख के भगवान पूछे, क्यों आप इतने अपसेट हैं? ना यशोदा का क्या भाग्य था कि आपको माखन चुराते हुए देखे और आपको दूध पिलाए। बहुत भाग्य था यशोदा का। तो भगवान बोले, ओ ना मेरा कहाँ भाग्य है उतना। तो तुरंत भगवान एक छोटा बालक बन गए और रुक्मिणी देवी उनको गोदी में ले ली और रुक्मिणी देवी बहुत वात्सल्य भाव से एक माँ की तरह प्रेम दिए, क्योंकि वही उनका इच्छा था। और उसके बाद ये है, you see how sweet is this deity, extremely beautiful and sweet deity of Krishna and this Udupi Krishna. फिर रुक्मिणी देवी के सामने दैट भगवान का जो छोटा सा फॉर्म था, भगवान के विस्तार, तुरंत एक इस तरह का विग्रह, ये उडुपी कृष्ण की विग्रह बन गए। और रुक्मिणी देवी अंत तक यही विग्रह का पूजा अर्चना करती थी। फिर ये विग्रह द्वारका जब समुद्र में घुस गया तो मध्वाचार्य को ये विग्रह फिर से मिला और मध्वाचार्य ने ये उडुपी कृष्ण मंदिर स्थापित किए और ये उडुपी कृष्ण रुक्मिणी देवी की पूजा करते थे। कृष्ण ने फिर टेम्पल वर्शिप वगैरह वगैरह एस्टैब्लिश किया। और उसी तरह ये जो 5 पर्सनालिटीज हैं जो हम देख रहे हैं इधर आगे जाके, सो दीज आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड पंच तत्व। एंड हु आर दिस 5 पर्सनालिटीज? बीच में देखिए जो हैं ये है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आते हैं। इस साइड जो हैं ये बलराम जी हैं, जो नित्यानंद प्रभु, बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं। और ये जो हैं शिव जी हैं, जो अद्वैत आचार्य बन के आते हैं। और ये गदाधर पंडित हैं, जो एक्चुअली राधा रानी है, वो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित बन के आते हैं। और नारद मुनि, आप सब नारद मुनि को जानते हैं, वो श्रीवास ठाकुर बन के आते हैं, जो इस साइड है। तो क्योंकि भगवान को पता है कि कलयुग बहुत डेंजरस युग है और अकेले में आऊंगा तो फेल हो जाएगा मेरा मिशन,
तो भगवान भी पूरा अपना टीम लेके आए हैं, शिव जी को लेके आए, बलराम जी को लेके आए। भगवान जब आते हैं सब आते हैं, पर भगवान ने पूरा टीम बनाया और पूरा टीम से भगवान ने ये हरे कृष्ण महामंत्र जो युग धर्म है उसको एस्टैब्लिश किया। इसीलिए हम कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हैं, ये पंच तत्वों को प्रार्थना करते हुए हम पंच तत्व ये जो मंत्र है उसको एक बार एटलीस्ट उच्चारण करना चाहिए। तो ये पंच तत्व मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य, हे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार हैं आप आए हैं, प्रभु नित्यानंद, हे नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार हैं, श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य सदाशिव के अवतार हैं, गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, आप मेरे को अनुमति दीजिए कि मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र को जाप कर सकूं, इसको इसका ध्यान लगा सकूं, ध्यान पूर्वक सुन सकूं इसको। तो पहला चीज हमको जो जाप करते समय या फिर ये हरि नाम यज्ञ जो है उसको करना चाहिए कि ये पंच तत्व मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। दूसरा चीज जो है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं और उच्चारण नहीं करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को। हमको उच्चारण करना चाहिए और इतना जोर से उच्चारण करना चाहिए ताकि आप कानों के अंदर आवाज सुन पाए। ऐसा नहीं कि छत फट गया और ऐसा नहीं कि मन में कर रहे हैं। So we should chant audibly loud enough to hear the mantra, like Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। तो इस तरह करना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन अच्छे से रखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रोनाउंसिएशन बहुत है। एंड वी हैव टू chant with respect and devotion and concentration because it's a meditation. Kalyug mein the meditation is this chanting of Hare Krishna Mahamantra. So we have to do that with respect and devotion and with concentration. We have to hear the sound vibration very nicely. And then we can actually chant in any place. We can sit or walk and facing any direction. Those things कलयुग में भगवान ने वो कर दिया। जैसे यज्ञ करते समय हमको एक ही दिशा में फेस करना है, बहुत सारा रेगुलेशन है, बट हरि नाम यज्ञ में वो सब रेगुलेशन नहीं है। एंड वी कैन चैंट एनी टाइम, बेस्ट इज इन द मॉर्निंग टू चैंट, बट वी कैन एक्चुअली चैंट एनी टाइम, राइट? एंड वी कैन एक्चुअली if it's best if you can take bath and chant, but we can chant without taking bath also, right? And it is recommended to keep a count while chanting. Why we should keep a count? Many people ask कि भगवान का नाम लेते समय हमको क्यों गिनना चाहिए, कि गिनने का क्या महत्व है? तो गिनने का ये महत्व है कि पहला चीज जो ये है कि जब भी हम भगवान का नाम, एक्चुअली हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस है। हम सब बैंक बैलेंस को अगर पैसा को गिना नहीं जाता है तो वो पैसा का अपमान होता है। तो एक्चुअली हम जो बैंक बैलेंस है वो है भगवान का नाम। अगर देखा जाए, आपको शायद ये कहानी में बताया था कि नहीं, गुरु नानक जी एक बार गुरु नानक जी को जानते हैं आप सब? बोलिए हरि बोल इफ यू नो गुरु नानक जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड। सो यू नो गुरु नानक जी। सो गुरु नानक जी एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति के घर में गए। तो धनी व्यक्ति ने बहुत सेवा किया, सब कुछ किया, खाना पीना सब हो गया। गुरु नानक जी फिर घर के बाहर जब आए तो देखिए धनी व्यक्ति के घर के सामने बहुत पताका गाड़ा हुआ है, यू नो फ्लैग्स। जैसे आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाएंगे, फ्लैग्स लगा रहता है, ऐसे सब लगा हुआ। तो गुरु नानक जी जाते समय पूछे वो धनी व्यक्ति को कि ये क्या है सब, ये पताका क्यों गाड़े हैं आप घर के सामने? तो वो धनी व्यक्ति बोलता है कि महाराज, मैं जब 10,000 सोने की मुद्रा इकट्ठा कर लेता हूं
तो एक पताका गाड़ता हूं। और गुरु नानक देखी कि बहुत सारा पताका है, मतलब कितना हजार हजार उसके पास सोना है। तो वो धनी व्यक्ति जब पता चल गया कि गुरु नानक जी को पता चल गया कि उसके पास कितना धन है, तो नेचुरली स्वाभाविक तरीके से धनी व्यक्ति बोलने लग गया, महाराज जी आपको कुछ धन चाहिए, सेवा करना है कुछ? तो गुरु नानक जी बोले हाँ, एक सेवा करना। तो धनी व्यक्ति बोला कि क्या सेवा करना है बताइए, कुछ कितना सोने का मुद्रा देना है, क्या देना है बताइए। तो गुरु नानक जी धनी व्यक्ति को बोले कि आप अपना हाथ दिखाइए। तो हाथ ऐसे दिखा दिया। गुरु नानक जी अपने बैग से, छोटा सा बैग था, एक बैग से एक सुई निकाले, निडल सुई, और सुई को उस धनी व्यक्ति के हाथ में रख दिया और धनी व्यक्ति का हाथ बंद कर दिए। और गुरु नानक जी बोले कि ये जो सुई है आप अपने पास ध्यान पूर्वक रखिए, क्योंकि आपके पास तो इतना धन है, इतना सोना है, इतना सारा सोना को अगर ध्यान पूर्वक रख सकते हैं, ये सुई को तो आप रख ही सकते हैं ध्यान पूर्वक। तो ये सुई को आप ध्यान पूर्वक रखिए, मैं आपसे वापस इसको ले लूंगा। तो धनी व्यक्ति बोले ठीक है मैं रख लूंगा, ये तो छोटा सा सेवा, मैं तो कुछ और सोच रहा था, तो मैं रख दूंगा, पर कब आप लेंगे मेरे से? ना अगले जन्म में आप मेरे को देंगे। तो धनी व्यक्ति बोला अगले जन्म में महाराज जी कैसे मैं दूंगा, आपको इतना पता नहीं, मैं क्यों नहीं दे पाएंगे ना, मैं ये सुई को अगले जन्म में लेके कैसे जाऊं? तो गुरु नानक जी बताए कि आप सुई नहीं ले सकते हैं, क्या इतना सारा जो सोने का मुद्रा है वो सब लेके जा सकते हैं जो इकट्ठा कर रहे हैं? फिर वो धनी व्यक्ति को समझ में आया, बाप रे महाराज जी ने क्या सिखा दिया मेरे को। तो गुरु नानक जी बोले कि एक ही चीज आप लेके जा सकते हैं अगले जीवन में, वो है इस जीवन में जितना आप भगवान का नाम लेंगे, गोविंद का नाम लेंगे। तो कृष्ण का नाम ही हमारा वो धन है जो धन को हम ट्रांसफर करके नेक्स्ट जीवन में लेके जा सकते हैं। बाकी सब धन इधर ही रह जाएगा, धन तो छोड़ो सब कुछ रह जाएगा, जमीन जायदाद, घर वाले घरवाली सब रह जाएंगे इधर। इसीलिए एक साधु ने बहुत सुंदर सा गाना गाया है जो हम अभी गाएंगे, आप सब दोहराइए अगर दोहरा पाते हैं तो। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और कोई अगर सही में राम का प्यारा है तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि हरि नाम भगवान का नाम ही वो एक्चुअल हीरा, एक्चुअल मोती है, जिसको हम इस जीवन में भी ले सकते हैं और इस जीवन के बाद भी रख सकते हैं। LIC बोलता है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। कौन सा माइक के लाल LIC एजेंट आपके साथ जाएगा मरने के बाद? आप एक माइके लाल LIC एजेंट को लेके आई, उसका चरण पकड़ के हम उसका दंडवत करेंगे। केवल हरि नाम हम क्रेडिट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी सब इधर रह जाए। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप जवानी यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, शोर मचेगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, हम सब दौलत के दीवाने हैं, पैसा कमाने में इतने एक्सपर्ट हैं,
पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। पर कितना भी पैसा हम कमाएं, हमारा हृदय प्यासा ही रह जाता है। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत रूप जवानी यही धरा रह जाएगा, और ये जो सुंदर काया जिसका ग्लेज से हम सेल्फी लेके सब जगह भेज रहे हैं, माटी हो जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, शोर मचेगी गली गली, और सब जगह शोर मचेगा। ओहो, श्री निताई दास और नहीं रहे क्या? बहुत अच्छे भक्त थे। हम हैं से थे बन जाएंगे। अभी श्री निताई दास हैं, फिर श्री निताई दास थे बन जाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, शोर मचेगी गली गली। इस तरह शोर मचेगा, वो चले गए क्या, ओ हो चले गए क्या। और जब उससे पहले हमको भगवान का जो नाम है, एक्चुअल धन है, जिसको हम लेके जा सकते हैं अगले जीवन में। हमने पढ़ा कि हम सब ये शरीर नहीं आत्मा है, हमको अलग और एक शरीर लेना है ये शरीर के बाद। तो वो शरीर में केवल एक ही धन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो है भगवान का नाम, और कोई भी धन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो कितना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना। तो ये जो भगवान का नाम है, जो आध्यात्मिकता हम करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं, वो जो धन है केवल हम नेक्स्ट जीवन में लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक गिन के करना चाहिए, क्योंकि यही धन है जो आप लेके जा सकते हैं। और बाकी धन, सारा धन जो इधर रह जाएगा उसको हम कितना गिनते हैं, और जो लेके जाएंगे उसको हम नहीं गिनते। तो इसीलिए हमको गिनना चाहिए, और उसको गिनने का आसान तरीका है, हम माला यूज करते हैं। तो इसके आगे स्लाइड में बताया जाएगा कि ये माला को पकड़ने का। तो और एक चीज है, इधर डोंट्स भी है, कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण तरीके से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हरे कृष्णा हरे राम ऐसे नहीं करना चाहिए, पूरा मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। और माला पकड़ने का जो तरीका है वो है, माला में देखिए ये है गुरु बीड़, इसको गुरु बीड़ बोलते हैं। गुरु बीड़ क्यों? जैसे गुरु डायरेक्शन देते हैं, तो उसी तरह ये भी डायरेक्शन देता है कि हम 108, इसमें 108 बीड्स हैं। मेरा माला can you show on full video, Prabhu? Sorry? Can you stop the PowerPoint and show, Prabhu? It will be more clear, your video. Stop the PowerPoint. Thank you for your intelligent proposal. So माला में 108 beads है, इधर से लेके इधर तक. From this point to this point, there is 108 beads. And ये 108 beads are the 108 sakhis and sakhas of Krishna, or 108 pramukh patnis of Krishna. And when we are chanting, or actually we are praying to each friend of Krishna that please help me to develop relationship, to develop love for Krishna. And that is the prayer while chanting the Hare Krishna mantra. So we chant like this: Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. And then we go ahead and chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. And then we go ahead and we can do that like for chanting the 108 mantras. It takes about 7.5 minutes to 10 minutes maximum. And we can start chanting one round or maybe two rounds, 2 times, 108 times. So that will take 20 minutes in a day, maybe 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening, or before going to sleep. So that, and it has to be done in the form of a meditation, that we are actually hearing and meditating on the sound vibration. So that is why we should not be chanting while reading a book or newspaper, or seeing a mobile or a Facebook or a WhatsApp chat. So that, because it's a meditation, we have to understand, right? So these are some of the rules. And what are the benefits of chanting? First thing we will have is by performing yajna,
sacrifice, we will be freed from all the reactions of sins. जो भी हमारे जीवन में दुख हमको मिल रहा है, these are all because of our प्रारब्ध कर्मा, जो हमने पढ़ा था 3rd chapter में. And this chanting completely nullifies all our प्रारब्ध कर्मा. Completely आपको पूरा जीरो कर देता है, right? So freedom from reactions of sinful activities. And we also get rid of unwanted drives and habits. हमारा बहुत सारे habits है जो हम छोड़ना चाहते हैं, but the power of Hare Krishna Mahamantra is so much that we can get rid of unwanted habits and drives, and we can get rid of freedom from anxiety and freedom from stress. So many people who have started chanting have expressed that it makes them stress free and no anxiety practically if one does this mantra meditation, and one gets peace of mind. You all can try for 1 month, chant every day 10 minutes a day 108 times, and you can try, you can see and compare that month where you are chanting every day, how that month has become stress free, anxiety free, and you get peace of mind. Because you will see, आप देखेंगे कि भगवान कभी भी एंजाइटी में नहीं रहते हैं. हाँ, आपने देखा कभी भगवान एंजाइटी ले रहे हैं, हाय 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 इतना बड़ा दुनिया बना दिया, हाय 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 हाय. हाँ, हमारा एक बेटा होता है और एक पत्नी होता है तो कितना टेंशन हो जाता है. हाँ? पर भगवान की 16,108 पत्नियां और हर पत्नी से 10-10 बच्चे, मतलब 1,61,108 1008 या जो भी सब आ रहा है नंबर 1080 बच्चे. और ये तो केवल उनके परिवार वर्ग, उनके बाद पांडव के इतने सारे, इतना बड़ा परिवार. और हम सब भी तो परिवार वर्ग हैं भगवान के, हम सब भी तो बच्चे हैं. और इतना बड़ा सृष्टि, और भगवान सब कुछ मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, और बिल्कुल टेंशन में ही है, मुरली बजाते हैं और हंसते रहते हैं, हरे कृष्णा. और हमको भी अगर कुछ कार्य करना है, टेंशन फ्री होके, मुरली बजा के, वायलिन बजा के, गिटार बजा के, हारमोनियम बजा के, करताल बजा के, अगर पीसफुली कुछ करना है तो भगवान का शरण लीजिए, हरि नाम कीजिए. आप सब दोहराइए मेरे पीछे पीछे. जब तुम, भगवान ये बोल रहे हैं हम सबको, जब तुम मेरे नाम में, जब तुम मेरे नाम में, भगवान बोल रहे हैं हम सबको कि अगर हम सब उनका नाम लेंगे, नाम जाप करेंगे, जब तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में, मैं तुम्हारा काम करना चालू कर दूंगा. और जब तुम तुम्हारे काम में, मैं अपने धाम में. तो हम अगर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमारा काम का बेड़ी डोरी पकड़ लेंगे. और अगर हम अपने काम में व्यस्त हो गए तो भगवान अपने धाम में, करो जो करना है. तो ये सत्य घटना है, महाभारत में आता है कि जब महाभारत युद्ध हो जाता था, मतलब उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता था, तो द्रौपदी देवी हर पांडव के टेंट में आती थी और रात में पैर दबाती थी, कुछ उनका कैसा तबीयत है, पानी वानी कुछ देना है, सब कुछ जुगाड़ के जाती थी. पहले युधिष्ठिर महाराज, फिर भीम. और जब भी अर्जुन के पास, अर्जुन के टेंट में आती थी, द्रौपदी देवी कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण उधर बैठे हुए. एक दिन हुआ, दूसरा दिन युद्ध का हुआ, तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन तो द्रौपदी पूछ ही ली, केवल आप अर्जुन को प्रेम करते हैं क्या, इधर क्यों, बाकी सबको भी देखिए थोड़ा, युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं सबको, तो आप इधर ही सब समय क्यों रहते हैं. तो कृष्ण द्रौपदी देवी को लेके आए और उनको कान को अर्जुन के शरीर में लगा दिए और बोले, सखे आप सुनो. और जब लगा दिए और अर्जुन के शरीर से, हर रोम से आवाज निकल रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण. तो कृष्ण बताते हैं द्रौपदी जी को कि सखे मैं कैसे इसको छोड़ के जाऊं, तो इतना मेरा नाम ले रहा है.
तो हमको ये समझना चाहिए कि हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमारे साथ रहेंगे, और भगवान का नाम में अगर हम कंजूसी करेंगे, ये सोचेंगे कि समय नहीं है, बहुत सारे लोग स्टाइल मारते हैं कि मेरे पास समय नहीं है प्रभु जी, नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज देखने में बहुत समय है, पर एक बार माला भगवान का करने में समय नहीं है, क्या कर सकते हैं? गॉसिप करने में, दूसरों की निंदा करने में, व्हाट्सएप चैट करने के लिए, फेसबुक का ब्राउजिंग करने के लिए, इस नेटफ्लिक्स करने के लिए, सबके लिए आजकल की जनता के पास समय है, पर भगवान का नाम जो एक्चुअल हमारा धन है, जिसको हम दूसरे जीवन में लेके जा सकते हैं, उसके पास बेचारों का समय नहीं। और इसी तरह इतना उनको स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, और हम बोलते हैं अरे तुम भगवान का नाम ले ले सब चला जाएगा, फिर भी नाम नहीं लेगा, सुसाइड करेगा स्ट्रेस से, एंजाइटी से, पर भगवान का नाम नहीं लेगा। ये कलयुग वासी नालायक। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान का नाम लेने से भगवान का कुछ फायदा नहीं होने वाला, भगवान का उद्धार नहीं होगा, हमारा ही उद्धार होगा। राम नाम सत्य है, सब कोई जाप करता है, कब? मर जाने के बाद। अरे मर गया, राम नाम सत्य है बोल के फायदा क्या है, तो मर ही गया। भारत में ऐसे होता है ना, राम 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 नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है, राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है। अरे वो तो जिंदा रह के समझना था राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है, मरने के बाद जाप करने से क्या फायदा, वो तो मर ही गया। इसलिए कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आप अगर सही में मेरे को कुछ वर देना चाहते हैं, बेनेडिक्शन देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, एक ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन आप में, आपके चरण में ध्यान लगाने लायक हो जाए। मेरा मन आपके चरण में लग नहीं रहा है, मेरा मन आपके नाम में लग नहीं रहा है, और अभी अगर नहीं रहेगा, प्राण जब निकलते समय तो कैसे मैं लगाऊंगा, अभी अगर लग जाएगा तो प्राण निकलते समय मैं अच्छे से लगा पाऊंगा। तो हमको समझना चाहिए कि हरि नाम ही हमारा कलयुग में एकमात्र सहारा है। कलयुग के जितने सारे कलमश है उसको नाश करने का एक ही तरीका है ये हरे कृष्ण महामंत्र। और जो भी ये हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने में कंजूसी करता है, वो कभी भी कितना भी कोशिश कर ले, स्ट्रेस, एंजाइटी, कलयुग के जितने सारे प्रॉब्लम से मुक्त नहीं हो पाएगा। ये ब्रह्मा जी बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको डाउट है तो ब्रह्मा जी को लेटर लिखिए। ब्रह्मा जी नारद मुनि का वार्तालाप है कलि संतरण उपनिषद। कलि संतरण उपनिषद इज a dialogue between Brahma and नारद मुनि। नारद मुनि is very concerned that कलयुग आ रहा है, लोग इतना परेशान है, सुसाइड करेंगे, क्या होगा। तो ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो नारद, कलयुग में कोई भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो सारा कलमश, कलयुग का नेगेटिविटी दूर कर सकता है अपने जीवन से। तो ये ब्रह्मा जी ने बोला है। आपको कुछ भी डाउट है तो उनसे पूछिए। हम तो ब्रह्मा जी को फॉलो कर रहे हैं। हम तो सोचे कि ब्रह्मा जी को फॉलो करेंगे, कलयुग के जो इतने सारे भंड बाबा साधु लोग सब इधर उधर बोलते हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे। आप डिसाइड कर लीजिए क्या किसको फॉलो करना है। कलि संतरण उपनिषद जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख किया गया है उसको जाप करना है, या फिर भंड साधु लोग कुछ सीक्रेट मंत्र दे रहे हैं इसको जाप करना है। और आप ट्राई कीजिए 1 महीने के लिए इसको अच्छे से ध्यान पूर्वक जाप करने का, और 1 महीने के अंदर ही आपको पूरा बेनिफिट दिखाई देने लगे। 1 महीना के 1 दिन में लोग हमको बोले कि स्वामी जी मंत्र बहुत पावरफुल है, मंत्र बहुत पावरफुल। 1 दिन में लोगों को वो अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे। सो पीस ऑफ माइंड and freedom from anxiety and stress. So these are the benefits. There are some more benefits that one will actually find real satisfaction within by chanting this Hare Krishna Mahamantra, and one will be enlightened. This Hare Krishna Mahamantra will help us to give us enlightenment
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड यू डू इट, यू विल रियलाइज। हमको समझना चाहिए ये जो भक्ति पथ है, इट्स एन एक्सपीरियंशियल साइंस। वी एक्सपीरियंस द चेंज विद इन, राइट? एंड यू ऑल ऑल्सो कैन एक्सपीरियंस। आप सब भी भगवान का जब ये हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक जाप करेंगे तो आप भी महसूस कर सकते हैं इसको अपने जीवन में। सो यू ऑल कैन feel the presence of God's grace in your life by chanting this Hare Krishna Maha Mantra sincerely. And what are other people saying? There are many, we say that हमारे पास समय नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भगवान का नाम लेते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जॉर्ज हैरिसन, he was the leader of Beatles, he was chanting Hare Krishna. And he is telling that it's really a process of having realization of God. Yes, Bijak, you can read one by one. Yes, read. Yes, Prabhu. Everything started happening from me when I began chanting Hare Krishna. Jean-Claude Hallich, youngest director of 3MC INC, France. So he's a French person who chants Hare Krishna, and he says like this. Next, he is Ambarish Prabhu, he is owner of Ford Motors. He is building Chanting our Chandrodaya Mayapur temple. Yes. Chanting Hare Krishna has made a tremendous impact in my life. Albert Bush Ford, owner of Ford Motors. Yes. Next. I've been chanting Hare Krishna for many years and I've never found anything more pleasurable. N.D. Desai, leading Indian industrialist. He's no more now. He passed away recently, but his sons are taking care of the business. Seema Tubes, Apar Infotech, and he has a bunch of lot of companies. Yes. Chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind. Rishikesh Mafatlal, Vice Chairman and Chief Executive of multi-million-dollar Arvind Mafatlal Group of Companies. Yes. Chanting helped me give up bad habits. It changed my vision of things. Anna Schaaf's Dutch model. So she was like this, and how she has become now. She is another model. By starting to chant Hare Krishna, I feel tremendous happiness. Vicky Overton, leading European model. Yes. Yes. Read. Mahamantra significantly reduces stress, depression, and the mode of ignorance and considerably increases mode of goodness. David Wolf, Master of Social Service Program at Florida State University. Right. So he's a researcher on the effects of Mahamantra. So this personality, I think there is no more slide. So I'll tell about this person. So this personality did a research on this Hare Krishna Mahamantra. So what research he did in Florida State University, it's a documented PhD thesis. तो उन्होंने क्या किया, 60 लोगों को इकट्ठा किया 3 हफ्ते के लिए। 60 लोगों को 2 भाग में विभक्त कर दिया, 30 और 30, और 30 लोग 3 हफ्ते के लिए हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किए, आधा घंटा, या फिर he had kept some timing, half an hour in the morning, half an hour in the evening. And ये 30 लोग चैंटिंग नहीं किए। एंड 3 हफ्ते के बाद he did lot of psychological test, clinical psychological test, blood test, and बहुत सारे टेस्ट में ऐसे पाया गया कि those who are doing Hare Krishna meditation, they were having a much better mental health than their other counterpart who were not doing the mantra meditation. So that's it. It's a documented, accepted thesis of Florida State University. मतलब it's a accepted PhD thesis, not that go PhD बना दिया वो accept ही नहीं हुआ, review नहीं हुआ, ऐसे नहीं. It is reviewed, it is accepted PhD thesis of Florida State University on the effect of Hare Krishna Mahamantra on our psychophysical nature. So in this way,
दिस हरे कृष्ण महामंत्र जो कलि संतरण उपनिषद में मेंशन किया गया है, उसका बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भी इसके ऊपर रिसर्च करके दे हैव फाउंड आउट लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। एंड अगर हम भी इसको श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक हमारे जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, नियमित रूप से भगवान का नाम लेंगे, then we will also find that benefit. It is very simple, nothing great about it. Regarding mala, you can get from Amazon, and right now if mala is not there, you can use your fingers, but best is to use a mala and just chant the mantra in such a way that you can hear it, but do it in the form of a meditation. Do it with quality, and you will see if you give quality time to this Hare Krishna Mahamantra, you will experience peace within 1 or 2 days. That is for, this is, I vouch for it, because personally, I have left so many, so big lucrative jobs, and really the job which I was getting in 2009, McKinsey, was paying me 20 lakhs per annum at that time in 2009. So giving up all these jobs, personally I am seeing that how this Hare Krishna Mahamantra has worked in my life, and it has also worked in those people's life who have actually taken this Hare Krishna Mahamantra seriously. तो मेरा ये अनुरोध है कि यही हमारा भगवत गीता का जो यज्ञ भगवान बता रहे हैं, ये कलयुग का यज्ञ है, और इसको अगर ध्यान पूर्वक करेंगे तो हमको भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, और हमारे पूर्व कर्म जो हमने डिस्कस किया अभी तक वो धुलेंगे, और we will get interest in spirituality, we will get immune to negativities. So there are so many benefits of chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we will start the 5th chapter next week. 5th chapter will take 1 class. So next week we'll start the 5th chapter. We'll complete mostly the 5th chapter. And there are 3-4 slokas which we want to discuss. And then we will start the 6th chapter. 6th chapter will take 2-3 sessions. Okay, Hare Krishna. Anyone has any question? Yes, Ajay ji, you want to ask a question? Prabhuji, I don't have any question today. But your voice is so sweet. That song you sang, that one. Harinam ke Hire Moti. Yeah. Yes. Your voice is so sweet. Oh, voice. Voice. So, pray for me that I keep on singing Harinam only. हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्याला शोर मचाऊंगा. Anyone else question? Prabhuji, last week questions are there. Prabhuji, last week questions we can discuss. What are the questions? Yes, Prabhuji. One of them is, Prabhuji, if we are backbencher and that's why we are yet in this world in Kali Yuga, so doesn't Satyuga, Treta and Dwapara was the population more than the current time? Yes. So actually the way we are telling or propagating that population has increased, actually population was much more. In Mahabharat war itself, there were 64 crores people assembled. Matlab including everything. 64 crore people didn't die. They were all not warriors, because there are physicians who come, there are people who play trumpets. सब मिला के 64 करोड़ लोग आए थे. And out of which 39 lakhs or something like that people died. So 64 करोड़ लोग and 39 lakh people died in Mahabharat. तो 64 करोड़ लोग तो केवल वॉरियर्स थे, बाकी सब कितने लोग होंगे भारतवर्ष में, सोचिए. तो ये सब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जा रहा है, खाने का समय नहीं मिल, खाने के लिए हमको मिल नहीं रहा है, स्कैर्सिटी हो रहा है, अरे वो सब, अरे हम सोचिए एक
मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। मेरे पिताजी 6 भाई और 3 बहन थे, ठीक है। एंड मेरे पिताजी के जनरेशन में सबका ऐसे ही था, 10 तो मिनिमम काउंट था। और हमारे जनरेशन में, मतलब मेरे पिताजी जब पिताजी बने, उनके जनरेशन में 2 या 3 हो गया। और हमारे जनरेशन में कल्चर अभी क्या है, 1। करेक्ट? सो नाउ यू टेल मी, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इट्स डिक्रीजिंग एंड जीडीपी इज फॉलिंग। जीडीपी बहुत अच्छा था, 27% जीडीपी था हमारा इंडिया का, विथ सच ए ह्यूज पॉपुलेशन जीडीपी वाज 27%। So we are foolishly being cheated by this British propaganda, and because of which हमको पता नहीं चल रहा है what was the glory of Vedic India. So definitely Satyuga and all population was much more, and द्वापर युग में कैसे खेती होता था, खेती कोई करता ही नहीं था, ऐसे ही उगता था। ये भागवत में आता है, महाभारत में आता है। दूध दूहना नहीं पड़ता था युधिष्ठिर महाराज के समय, दूध ऑटोमेटिकली गिरता था छत्ता से। अब कोई सुनेगा तो बोलेगा क्या प्रभु जी आप फेंक रहे हैं और हम लपेट रहे हैं, पर महाभारत भागवत में ऐसा है, ऐसा वर्णन किया गया कि द्वापर युग में ऐसा था। फॉरगेट अबाउट महाभारत, भागवतम, वृंदावन में जो भूमि रहती थी, भूमि देवी दूध से भीगा रहता था हर समय। अरे फॉरगेट, नाउ आई विल टेल यू एनीथिंग। आपको अगर ये सब चीजें दादी अम्मा का कहानी लगता है, मैं बताता हूँ, अभी सुनिए। पुणे में अभी भी एक देयर इज ए ओनर, he takes care of a dairy farm. They have 700 acres of land and lot of गिर गाइस। तो वो कोई गाय को बांधते नहीं, कोई बछड़ा को बांधते नहीं। हमने क्या देखा है, बछड़ा को बांधना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। और उनको पूछिए कि अरे बछड़ा को बांध नहीं रहे, वो सब दूध पी लेगा। वो क्या बोलेंगे, शास्त्र बताता है कि गाय का 4 थन होता है, मनुष्य का we see ladies have 2 breast, right, and cows have 4। और शास्त्र बताता है 2 बछड़े के लिए, 2 मनुष्य के लिए। तो वो खा ही नहीं पाएगा, बछड़ा मर जाएगा, चारों का खा लेगा तो जरूर उसका 2 बचेगा दूध, और वो दूध लेंगे हम प्रेम पूर्वक, ज्यादा दूध बनेगा। क्योंकि उसको छोड़ेंगे तो गाय, अगर पकड़ के रखेंगे गाय 12 लीटर देगा, और हम उससे 2 लीटर तो खिलाना पड़ेगा, और 10 लीटर हमारा। अगर छोड़ देंगे गाय 22 लीटर देगा, तो हमको 11 लीटर मिलेगा या फिर 12 लीटर मिलेगा, तो हमारा ही फायदा हो रहा है। तो वो फिर ऐसे दूध कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सुनिए कहानी क्या होता है। ये कलयुग अभी करंट 21st सेंचुरी में ये है, तो युधिष्ठिर महाराज के समय क्या होता होगा। एंड देन व्हाट दे डू, फिर वो जनरली बाकी सब डायरी फार्म्स में दूध से बटर निकालते हैं और घी निकालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, वो एक्चुअल प्रोसेस है दही से निकालना। वृंदावन में हमने देखा है ना, दही माथते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि दूध से डायरेक्टली निकालेंगे तो दूध सेल हो जाएगा डबल टोन मिल्क करके। ये है ना डबल टोन मिल्क। डबल टोन मिल्क क्या है, उससे बटर निकाल दिया और घी बन गया। पर वो जो घी खाते हैं आप, डबल टोन मिल्क से निकला हुआ जो घी डायरेक्टली फ्रॉम मिल्क, दैट इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल, ये शास्त्र बताता है। पर अगर आप दही से निकला हुआ घी खाएंगे, वो रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। सोचिए। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, दही का प्रॉब्लम ये है, व्हाई पीपल आर नॉट यूजिंग दही टाइप ऑफ टेकिंग आउट घी, क्योंकि दही जब माथने के बाद बटर निकलता है तो घोल बन जाता है, वो मट्ठा बन जाता है। वो मट्ठा यूजलेस हो जाता है, उसका सेल वैल्यू कुछ नहीं है। तो हमने इंटरव्यू किया, इस्कॉन के डिवोटीज ने उनको इंटरव्यू किया। तो हमने पूछा कि मट्ठा का आप क्या करते हैं ना। स्वामी जी हम मट्ठा को जमीन में डाल देते हैं।
था सारा जमीन में डाल देते हैं ना। हाँ स्वामी जी, न उससे फायदा क्या है? न जमीन में जो घास उगता है वो और भी उपजाऊ होता है, और उस घास को खा के हमारे गाय लोग जब खाती है गौ माता, तो गाय लोग हर हर महीना उनका दूध का क्वांटिटी बढ़ जाता है स्वामी जी। तो ये 21st सेंचुरी का डायरी फार्म का मॉडल है। आप सोचिए, जब हम भागवत पढ़ते हैं हमको लगता है ये दादी अम्मा का कहानी प्रभु जी बता रहे हैं, प्रभु जी फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। If we follow the concept of Shastras, then we can see the result. Problem is we do not follow. If we do yajna, Bhagavad Gita says in the 3rd chapter, अगर हम यज्ञ करेंगे हमको ग्रेन्स मिलेगा, हमको बारिश मिलेगा। तो यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सब करना चाहिए। तो सतयुग द्वापर युग में सिचुएशन was it. Can we share the sloka that we chant before Mahamantra? Yes, yes. Vijay, you can put it in the group. Yes, yes, Prabhuji, we'll put it after the class. Yes. Great. I think there is one more question. Yes, Correct? Prabhuji, there are questions are there, Prabhu, last week's. One more. Yes. Yes. One more question is, only the name of Lord Krishna or any form of Lord Krishna like Vishnuji or Balaji can be chanted in this Kali Yuga? We can worship any form of Krishna. We can worship Balaji, we can worship Vishnu, we can worship Sitaram, Lakshman, Hanuman. We can worship anyone, but the documented mantra for Kali Yuga according to scriptures is Hare Krishna Mahamantra. Even if you are worshipping Balaji, you have to chant Hare Krishna Mahamantra only. If you are worshipping Vishnu also, you have to chant Hare Krishna Mahamantra only. If you are worshipping Narayan, you have to chant Hare Krishna. Even if you are chanting Ram, you are Ram Bhakta, you don't have to chant Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. You have to chant Hare Krishna Mahamantra only. Kali Santaran Upanishad is universal for everyone, not for only Krishna Bhaktas. So that is important. Whether we are a Ram Bhakta, Krishna Bhakta, Vishnu Bhakta, Balaji Bhakta, Vitthal Dev Bhakta in Maharashtra, we have to chant Hare Krishna Mahamantra. This is according to Kali Santaran Upanishad. Kali Santaran Upanishad doesn't say that only Krishna Bhaktas will chant and others, it is for everyone. Yes? Yes, Prabhu. There's other question Ankit Prabhu asked. The meaning of sacrifice is yagna that you said, and which verse in Bhagavad Gita says yagna or sacrifice leads to satisfaction? Which verse in Bhagavad Gita says that by doing yajna one gets santushti? Satisfaction, yes. So yajna is Bhagavad Gita focuses on the yajna of bhakti yoga, connecting with the Supreme Lord. So there is a verse in 2nd chapter, I think 65, 2.65, I think. Mat prasadat sarva durgani, like that verse comes. Just 1 minute, I will show that verse. 2.65, I think so. That by my prasad one can get rid of all prasade sarva dukkhanam. So you see, same this 265 verse. I'll say it. Prasade sarva dukkhanam hanir ashyopajayate prasanna chete so hiyashu buddhi paryavasthite. For one who thus situates satisfied, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. So Krishna says that by connecting, by this yoga, this yajna process of connecting activity. What is yajna basically? Yajna is basically connecting our actions, connecting whatever we are doing with the Supreme Lord. So, and by doing that, Krishna says that prasad is sarva dukkhana. By that prasad, yajna ke baad prasad milta hai. So, sarva dukkhanam, all miseries will get rid. So, 2.65 is the verse. Yes, anyone else? Prabhuji, one last thing from last week, then you can ask. There are 2 more questions in chat. But before that, Prabhu, Ankit Prabhu only wanted to clarify this. In 3rd chapter, Lord is speaking how to perform and why to perform yajna. And in 4th chapter, Lord is speaking about different types of yajna.
So is this flow and understanding correct? Fourth chapter, Krishna is telling about yajnas, how to perform yajna. And Krishna says that the yajna that is important for you, Arjuna, is Swadhyaya yajna. And that is why Arjuna asked a question. You are telling me to read scriptures and all, so better I can take sannyas and go out and read. तो ये 5th चैप्टर का बिगिनिंग है. आप पहले मेरे को बोल रहे हैं सब रिनाउंस करिए, पढ़िए, ज्ञान से मेरे को कनेक्ट कीजिए, और अभी फिर से बोल रहे हैं कि भक्ति कीजिए, तो क्या अच्छा है. तो वो हम 5th चैप्टर में देखेंगे. देन द लिंक विल बिकम वेरी मोर क्लियर. ओके, सो 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर का लिंक हम जब नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, तो देन लिंक विल बिकम मोर क्लियर. Is anyone else? Yes, Prabhu, in the chat, Bireshwar Prabhu asked this question: what are the attributes of peace? What are the attributes of peace? So you know better, right? What are the attributes of peace? There will be no jagada between husband and wife. Husband will be appreciating the wife, wife will be appreciating the husband, right? And there will be no jagada between Sasuma and Bahurani. Sasuma will consider the Bahurani as a daughter and not daughter-in-law. Such a dangerous word, not daughter-in-law. So from daughter-in-law, she will become a daughter. So father-in-law will become father. And from Pati will become Pati Dev. And from Patni, she will become Patni Devi. So then there will be definitely peace. If there is mutual respect in the family, there is mutual love, care, and there will be peace. Why there is no peace? Because there is no respect. Everyone is just selfishly oriented. कि मेरा कैसे होगा? And that is why there is so much of chaos in the family. Forget about nations. Family peaceful नहीं. So every relative, everyone is thinking how I can extract from this personality for my selfish agendas. So that is meaning of peace. That is attribute of peace. That we are mutually respectful, mutually appreciating others, and wanting to serve. ये सब हम आगे जाके देखेंगे. 5th चैप्टर में भगवान वर्णन करते हैं कि what are the attributes of peace. There are 3 attributes of peace that in 5th chapter Krishna says. Okay, so next class elaborately we'll discuss about peace only. But how do we know that we are peaceful? Not that we are just sitting and not speaking with anyone. Not speaking with anyone is not sign of peace. Speaking appreciation of others is sign of peace. बहुत सारे भारत में मौनी बाबा हैं, बहुत मौनी बाबा बैठे रहते हैं, और हमको लगता है कितना शांत पुरुष है. मुंह खोलेगा तो किसी का दूसरे का क्रिटिसिज्म करेगा. वो नहीं है पीसफुल आदमी. नहीं, पीसफुल आदमी मीन्स मुंह खोलेगा तो दूसरे का गुणगान करता है. That is called peace. That he only appreciates. Adosadarshi. He does not find faults in anyone. He appreciates everyone. So if you really want to see or test, हम अगर परीक्षा करना चाहते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार कितना पीसफुल है, तो परीक्षा कीजिए हमारे परिवार में मैं अपने बेटे बेटियों को कितना गुणगान करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ. मेरे बेटे बेटी मेरे को कितना गुणगान करते हैं. मैं अपनी पत्नी का कितना गुणगान करता हूँ, और मेरी पत्नी मेरे कितना गुणगान करती है. या हर कोई दुर्गुण निकालने में बैठे हुए हैं. Everyone is just looking. The wife is looking at the husband is looking at the wife, and everyone is trying to find faults, and that is Kurukshetra. That is why the family itself. So peace means we need to learn to appreciate. अरे बाहर लोगों को छोड़ दो, जो घर में जिसके साथ रह रहे हैं, घरवाली, या फिर उनको एटलीस्ट अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, उनके अच्छे गुण दिखना चाहिए. वी शुड मेंटेन एप्रिशिएशन जर्नल and write what all things we are observing. Generally our observation is we observe bad things, bad qualities, because so much of negativity is there in our life. Yes,
Hare Krishna. Thank you so much. I think questions are ended. We will Yes, meet next week. And I pray that all of you start chanting Hare Krishna. That will be a most wonderful offering to Krishna because Janmashtami is coming. So Janmashtami is coming. This is the best offering that आप सब दे सकते हैं भगवान कृष्ण. Best gift that you start chanting Hare Krishna. जय श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की. श्री कृष्ण भगवान की जय. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.